आज हम फिर से आ गए हैं अपनी एक और वीडियो में। वैसे आज हम अपनी बाइकों के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम फिर से बात करेंगे अपने पीसी की। अब जब आप घर में एक पीसी बिल्ड करते हो, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पूरे कंपोनेंट घर पे ही बना रहे हो। जाहिर सी बात, आप उनको बाहर मार्केट से खरीद के तब घर पे ला के असेंबल करोगे। जब बड़े बड़े तुर्रम खा भी इन चीजों में पीछे रह जाते हैं, जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना, वे सब कर देते हैं। जैसे मैंने भी एक छोटी सी गलती की है, जिसकी वजह से मेरे पीसी में हल्का सा इशू देखने को मिलता है आज भी। वो इशू आज हम रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे रिजोल्व कर लेंगे, बट मुझे एक बात का डर है कि आपको पता है कि हमारी हार्ड डिस्क जो कि यहाँ पे लगी हुई है करप्ट हो जाती थी पहले बार बार। या तो वो साटा केबल की कमी लगा लो या किसी चीज की कमी लगा लो, बट मुझे आज उसी चीज का डर है कि वो प्रॉब्लम ठीक करते करते मैं अपनी हार्ड डिस्क ना उड़ा दूं। खैर वो तो बाद की बात है, देखते हैं कि कैसा क्या सीन रहेगा। अब बात करें हमारे पीसी की, जिसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ हमने की हुई है। उस गड़बड़ के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पीसी में यहाँ पे लगा हुआ है जीपीयू, जो कि जब हम स्ट्रीम करते हैं और गेमिंग करते हैं उस टाइम पे ये नीचे से एयर इनटेक करता है और साइड में से एयर है वो आउट करता है। मतलब जो ऊपर का ये वाला पार्ट है, यहाँ से एक गर्म हवा आती है और वो गर्म हवा घूम के यहीं पे रह जाती है। अब उसका रीजन क्या है? हमारे पीसी में जो ये फैन लगे हुए हैं, इन फैन की वजह से जो ऊपर भी दो आप यहाँ पे एक आरजीबी एरी और एक आरजीबी रिम, यहाँ पे ऊपर भी दो फैन लगे हुए हैं। जो ये फैन है ये हमारे पीसी के अंदर एक नेगेटिव एयर फ्लो करते हैं। अब उस चीज का मुझे कैसे पता, मैं आपको बताता हूँ। अब हम बात करते हैं हमारे रेडिएटर की। जो सबसे पहले एस्पेक्ट रहता है, जब भी आप एक ऐसा पीसी बिल्ड करते हैं तो आपको लिक्विड कूलिंग की जरूरत पड़ती है, और जिसमें एक रेडिएटर आता है साइड में। अब इस चीज पे हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आपका रेडिएटर ऊपर की साइड लगा हुआ है तो हमेशा ये एग्जॉस्ट का काम करेगा। ये आपकी एयर को ऊपर की तरफ फेंकेगा, मतलब पीसी से बाहर फेंकेगा। उसका एक रीजन सबसे बड़ा है कि जो भी गर्म हवाएं होती है वे ऊपर की तरफ उठती है, ना कि नीचे की तरफ बैठती है। जब भी हम रेडिएटर को ऊपर की साइड लगाएंगे ये हमेशा एग्जॉस्ट करेगा, हवा को ऊपर फेंकेगा। और कभी कभार हमारे जैसा कैबिनेट है, इस कैबिनेट में ये रेडिएटर यहाँ पे नहीं लग सकता था, इसलिए हमने फ्रंट साइड लगाया हुआ है। और जो ये वाला फैन होता है, जो पीछे की तरफ फैन लगा होता है, ये फैन हमेशा एग्जॉस्ट करेगा, हमेशा करेगा ये एग्जॉस्ट, चाहे कुछ हो जाए। तो 1 2 3 ये जो हमारे 3 पोर्शन है ये हमेशा एयर को एग्जॉस्ट करेंगे। और रही बात हमारा जो रेडिएटर, अगर ऊपर आपको पता ऊपर गया तो एग्जॉस्ट करेगा, बाहर फेंकेगा। अगर रेडिएटर हमारे फ्रंट हिस्से में लगा हुआ तो यहाँ से ये इनटेक करेगा। इस चीज का एक गोल्डन रूल है, जब भी आप पीसी घर पे बिल्ड करो तो फ्रंट वाला हिस्सा इनटेक और अपर और बैक वाला एग्जॉस्ट का काम करेगा। ये हमेशा एक चीज याद रखना। ये कैसे पता लगाना पड़ेगा कि भाई जो ये फैन है हम वो लगा रहे हैं, ये इनटेक करेंगे एग्जॉस्ट करेंगे। उस चीज का सबसे बढ़िया एक एग्जांपल है, अगर आपका फैन का जो ऊपर वाला हिस्सा वो कॉनकेव है, आपको मतलब सामने से दिखाई दे रहा, अगर वो कॉनकेव है तो वो उस साइड हवा फेंकेगा। हमेशा एक चीज याद रखना, जिस साइड आपका फैन का मुड़े हुए है उस साइड वे बाहर फेंकेंगे। अगर वे कॉन्वेक्स है, मतलब ऐसे है, तो वे नीचे की तरफ हवा फेंकेंगे, और ऐसे ऊपर है तो ऊपर की तरफ हवा फेंकेंगे। अब चलो हम अपने पीसी को ओपन करते हैं और इसमें पता लगाते हैं कि इसमें फैन इनटेक कर रहे हैं या एग्जॉस्ट कर रहे हैं। पहले मैं एक बार पीसी बंद करता हूं और साइड ग्लास ओपन करता हूं। अब हमारे फैन आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कॉनकेव है और यहाँ पे भी कॉनकेव है। इसका मतलब ये जो तीनों फैन है ये यहाँ की हवा को अंदर से बाहर की तरफ फेंक रही है, और यहाँ पे जो फैन लगा हुआ है ये भी अंदर की हवा को बाहर की तरफ फेंक रहा है। इसका मतलब ये तो ठीक लगा हुआ है, ये एग्जॉस्ट कर रहा है एयर को। बट जहाँ पे हम बात करें इस वाले फैन की, ऊपर वाले ये इनटेक की तरफ आ रहे हैं, बट अब होना अपोजिट ये था कि ये एग्जॉस्ट का काम करे जैसा ये कर रहे हैं। क्योंकि आप देखो ऊपर वाले जो फैन लगे हुए कौन के फॉर्म में लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हो इनका उभरा हुआ हिस्सा हमारी तरफ है। तो ये फैन का ये चीज है कि यहाँ पे तो ये वाला फैन है ये ठीक काम कर रहा है, ये एग्जॉस्ट का काम कर रहा है, और यहाँ पे जो ये फैन है ये भी एग्जॉस्ट का काम कर रहे हैं, और ऐसा होना नहीं चाहिए। इसी वजह से हो क्या रहा है, हमारे पीसी के अंदर एक नेगेटिव एयर फ्लो हो रहा है, इसमें एयर फ्लो हो ही नहीं रहा है। जब ऊपर वाले फैन नीचे की तरफ हवा दे रहे हैं तो हवा यहाँ तक ही रह जा रही है, और वहां यहाँ तक आने के बाद एक और दो दोनों फैन बराबर बराबर डायरेक्शन में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जीपीयू को एक ठंडी हवा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि नीचे वाले दोनों फैन भी एग्जॉस्ट का ही काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे अब इस पीसी में फैन की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। सबसे पहले इन तीनों फैन की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, और जो ऊपर हमारे दोनों फैन लगे हुए हैं उनकी भी पोजीशन हमें चेंज करनी
पड़ेगी। अब मेरे पीसी को मैं ना एक छोटे से तरीके से और समझाता हूँ कि ये इनटेक और आउटेक कर कैसे रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे एक अगरबत्ती लगी हुई है, आप देख पा रहे हो, और हमारे पीसी के फैन ऑन हो चुके हैं। अगर आपको एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाला तरीका समझ में नहीं आए तो आप ऐसे ही घर पे अगरबत्ती रखी होगी, या तो वो अगरबत्ती या फिर धूप वगैरह होती है या अगरबत्ती हो, कुछ भी यूज कर सकते हो। जैसे कि अब आप इसका स्मोक देख पा रहे हो, मैं इसको थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ। जैसे आप इसका स्मोक देख पा रहे हो जो ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है हल्का हल्का। अब मैं इस फ्लो को अगर पीसी के सामने रखता हूँ तो आप देख पा रहे हो कि इसका स्मोक कैसे राइट की साइड जा रहा है। इसका मतलब यहाँ से एयर बाहर की तरफ फ्लो हो रही है और निकलती ही जा रही है। इसका मतलब है कि ये वाले जो फैन है ये एग्जॉस्ट कर रहे हैं। अब हम ऐसे ही ऊपर वालों को चेक करेंगे। जैसे हमारे ये ऊपर वाले फैन है और ये देखो ये अंदर की तरफ धुआं खींच रही है, जो कि गलत है। ये यहाँ पे इनको एग्जॉस्ट करना चाहिए, ना कि इनटेक। अब वैसे ही सेम चीज हमारी यहाँ पे भी फॉलो करती है। आप देख पा रहे हो धुआं ये अंदर की तरफ खींच रहा है, ये भी गलत है। यहाँ पे हमें एग्जॉस्ट करने चाहिए दोनों फैन, ना कि इनटेक। और ये वाले इनटेक करने चाहिए, ना कि एग्जॉस्ट। अब जो हम रियर वाला उसको चेक कर लेते हैं। जैसे ये हमारा फैन है, ये हमारी अगरबत्ती है। अब यहाँ पे परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। देखो यहाँ पे जो हमारा धुआं है वो बाहर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ नहीं जा रहा। देख पा रहे हो आप। ये इसका मतलब यही है कि जो हमारा रियर वाला फैन है वो सही से काम कर रहा है, क्योंकि वो एग्जॉस्ट कर रहा है। ये दो ऊपर वाले इनटेक कर रहे हैं और ये तीन नीचे वाले एग्जॉस्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत। और ये नेगेटिव एयर फ्लो प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारे पीसी के कंपोनेंट्स खराब होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं और इसकी वजह से हीट भी होता है पीसी। अगर कोई भी चीज हीट होगी तो उसकी परफॉर्मेंस अपने आप ही लो होती है, चाहे वो गाड़ी, बाइक या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स क्यों ना हो। चलो अब फटाफट इस पीसी को करते हैं बंद, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और डिस्कनेक्ट करके इसकी हार्ड डिस्क निकालनी पड़ेगी पहले, तब जाके तीनों फैन बाहर निकलेंगे। चलो ये काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमारा सारा काम ठीक ठाक था। अब मुझे सबसे पहले हार्ड डिस्क निकालनी पड़ेगी, जहाँ पे ये रही हमारी हार्ड डिस्क, ये निकालनी पड़ेगी ताकि हम ये वाला फैन निकाल पाए। और उससे पहले मुझे अपर के ये दो फैन निकालने पड़ेंगे ताकि ये वाला फैन पलट पलट हो सके। उसके बाद हम मतलब लास्ट में तो इनको कर लेंगे, ये तो थोड़ा ईजी है। और मुझे हार्ड डिस्क निकालते हुए तो डर लग रहा भाई मेरी हार्ड डिस्क करप्ट ना हो जाए, क्योंकि एक बार हो चुकी है, एक बार क्यों कई बार हो चुकी है। वो शायद साटा केबल की कमी थी, पता नहीं किसी कमी थी, बट करप्ट होती है। और अब इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव डाटा पड़ा हुआ है। लेट्स गो। फाइनली हमारी हार्ड डिस्क भी बाहर आ चुकी है और भाई इतनी ज्यादा गर्म हो रखी है। ऐसे कंपोनेंट हीट होते हैं, बट जो इसके अंदर नेगेटिव एयर फ्लो बन रहा है ना, उसकी वजह से कुछ ज्यादा ही हीट हो रखी है। इतनी हीट होनी नहीं चाहिए। कोई नहीं, अब इसको सेटल डाउन करते हैं। हार्ड डिस्क तो बड़े प्यार से निकल गई है, बस इंस्टॉल हो जियो यार, करप्ट मत होइयो। फाइनली अपने तीनों जो रेडिएटर के फैन है बाहर आ चुके हैं, बट आप रेडिएटर में देख सकते हो कितनी धूल मिट्टी है। जबकि मैं इसको साफ करता हूँ फिर भी इतनी ज्यादा मिट्टी है इसके अंदर। कोई नहीं, अभी मैं इसको ब्लोअर मार के इसको क्लीन कर दूंगा। और ये बड़ा फैन भी बाहर आ चुका है, इसका थोड़ा सा बाहर निकालते और तब एक बार ब्लोअर मार के इसको साफ कर देता हूँ। रेडिएटर जितना मुझसे साफ हो उतना मैंने साफ कर दिया, जहाँ तक मेरा हाथ पहुंच रहा था। ब्लोअर मार के जितनी धूल मिट्टी हटाई गई उतनी हटा दी। बट इसको खोलना ईजी है भाई इन फैन को, बट लगाने में ना उतनी नानी याद आ जाती है। चलो यार आराम आराम से फिट करते तीनों फैनों को। फाइनली जो सबसे टफ काम था इन तीन फैन को चेंज करना, वो हमने कर लिया। उसके लिए हमें रैम हटानी पड़ी, हमें 3.2 का पोर्ट हटाना पड़ा, तब जाके हमारा सीन सेट हुआ है। अभी भी इसके दो स्क्रू बचे हुए जो मुझे एंड पे लगाने पड़ेंगे। इसे लगाने से पहले मुझे इस चीज का डर है, तो इसको बड़े प्यार से इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो इंस्टॉल होते ही फिर हम इन वाले फैन को अभी चेंज करेंगे। जितना भी इसमें मिट्टी थी वो मैंने निकाल दिया। मुझे देखना पड़ेगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसा देगी हमें। वैसे अगर बात करूँ मैं पीसी की, कल जब मैं स्ट्रीम कर रहा था इसका टेम्परेचर, मतलब जो हमारा जीपीयू है Gigabyte RTX 3060 12GB OC, इसका टेम्परेचर 60 तक आया था। और जब मैं विदाउट जो इसका ग्लास है, ग्लास पैनल है, उसको लगाए स्ट्रीम करता हूँ तो मेरा मैक्स टेम्परेचर 50 डिग्री रहता है। इसलिए मुझे लगा कि यार इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कि ये एयर को इतने वो नहीं कर पा रहा है। अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सीन सेट हो जाएगा। और अब डस्ट की प्रोटेक्शन भी बढ़ गई है, क्योंकि जब ये फैन अंदर की हवा को बाहर डालते थे उस टाइम पे रेडिएटर में बहुत ज्यादा धूल मिट्टी जमा हो जाती थी। उसको बचाने के लिए जो सामने वाला ये पैनल है वो ज्यादा अच्छे तरीके से कवर कर पाएगा और यहाँ पे धूल मिट्टी कम आने के चांस हो जाएंगे। रही बात इन तीनों फैन की, ये तो एग्जॉस्ट है, ये दो और एग्जॉस्ट बनानी और इसका काम खत्म हो जाएगा।
फिर मैं एक बार हार्ड डिस्क इंस्टॉल करता हूँ अभी और वे 2 बोल्ट डालता हूँ। उसके तुरंत बाद मुझे पता लगेगा कि भाई हमारी हार्ड डिस्क काम कर रही है या नहीं कर रही है। मुझे बस इस पीसी को छेड़ते वक्त सिर्फ एक चीज का डर रहता है, हार्ड डिस्क का। चलो यार करते हैं इसको इंस्टॉल। लगे हाथों मैंने जो ऊपर वाले फैन थे दोनों ये भी चेंज कर दिए फटाफट, क्योंकि इनमें ज़्यादा हेडेक नहीं है। इनके ऊपर से स्क्रू अनटाइट करो, बाहर निकालो, पलटा मार दो, बस इतना सा काम है। अब इसमें 3 एग्जॉस्ट हो गए और 3 इनटेक हो गए। अब मुझे ये देखना कि आज जब मैं स्ट्रीम करूँगा तो उस टाइम पे इसका एयर फ्लो कैसा रहेगा, इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, उसका भी मैं इस वीडियो में ही बता दूंगा। क्योंकि लास्ट टाइम इसका टेम्परेचर 70 गया था, सेम सेटिंग सेम गेम। और मुझे लग रहा है कि मैंने इसमें जो वायर अनप्लग किए थे वे सारे डाल दिए। एक तो मैंने रैम हटाई थी, दूसरा मैंने ये बड़ा वायर अनप्लग किया था, बाकी सब ठीक है। तीनों के तीनों वायर लग चुके हैं इसमें और कुछ नहीं है। अब इसको ना पैक करते और चेक करते हैं, अभी मोमेंट ऑफ द ट्रूथ अभी पता लग जाएगा। फाइनली भाई अपना हो चुका सेट। मैं वायरों को ज़्यादा इसलिए नहीं छेड़ता क्योंकि मुझे डर लगा रहता है भाई अपना हार्ड डिस्क का, क्योंकि बहुत बार सीन हो चुके हैं हमारे साथ, इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ूंगा बिल्कुल भी। मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है। अब बस इसके हार्ड डिस्क भी हमने इंस्टॉल कर दिया नीचे की तरफ। अब इसको फिट करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। भाई फिंगर क्रॉस भाई, प्लीज़ मेरी यार हार्ड डिस्क रुकियो मत, चल जाइयो, करप्ट मत होइयो। नाउ पीसी इज रेडी टू बूट। अब फटाफट इसको रखते हैं और चलाते हैं। फाइनली हमारा पीसी ऑन हो चुका है। थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के बाद हमारी हार्ड डिस्क भी अच्छे तरीके से काम कर रही है, जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ यार हार्ड डिस्क इज वर्किंग फाइन। बस मुझे अब ये चीज़ चेक करनी है कि स्ट्रीम करते वक्त इसका हाईएस्ट टेम्परेचर कितना जाएगा। लेट्स स्टार्ट द स्ट्रीम। अभी जस्ट मैंने 3 घंटे 18 मिनट की स्ट्रीम की है, जिसमें हम वैलोरेंट खेल लो। जो बिटरेट है वो 9000 के आसपास का बिटरेट जा रहा है। और उसके बाद हमारा जो जीपीयू का टेम्परेचर है ना वो 51 है बजाय 60 के। तो ये चीज़ बहुत प्यारी है कि हमने जो कूलिंग सिस्टम का अपना सेटिंग करी हो बहुत अच्छी है। और एक चीज और, जब कूलिंग सिस्टम इसका टेढ़ा मेढ़ा हो रखा था उस टाइम पे जब हमारा जीपीयू हीट जोश कर रहा था उस टाइम पे ये पूरा पैनल इधर से गर्म हो जा रहा था, ऊपर और नीचे की साइड ठंडा था। अब हीट बढ़िया तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जो नीचे वाला गिलास है थोड़ा सा कूल है बजाय कि इस वाले के। और हमारे ऊपर के जो तीनों फैन है ये एग्जॉस्ट कर रहे हैं और पता लग रहा है कि भाई सही गर्म हुआ है, फेंक रहे हैं। और मतलब कुल मिला के ना भाई, अगर आपके पीसी के अंदर बढ़िया फ्लो है एयर का, मतलब पॉजिटिव फ्लो है, तो कहीं ना कहीं आपका पीसी बेटर परफॉर्म करेगा। चलो यार अब आपसे लेते विदा। यू नो दैट, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। आने वाली वीडियो ऐसे ही कुछ ना कुछ बढ़िया इंटरेस्टिंग सी होती रहेगी। स्टे ट्यून फॉर दैट।